नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड क्रिएशन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और फिर नई कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके अंदर इतना ज्ञान भर देगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, वैसे पसंद तो आ ही जाएगा, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक वीडियो में। तो दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत गरीब था, मगर उसकी आंखों में सपने अमीरों जैसे ज़्यादा चमकते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये क्या करेगा, इसके पास ना पैसा है ना पहुंच है। मगर रवि के पास एक चीज़ थी जो सबके पास नहीं होती, सीखने की भूख। वह खेतों में काम करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उससे वह किताबें खरीद लाता था। मिट्टी में सना हुआ हाथ मगर पन्नों में डूबा हुआ मन, दिन भर मजदूरी और रात भर पढ़ाई, यह उसका नियम बन गया। एक दिन एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों की एक सभा बुलाई और कहा, मैं अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार, समझदार और मेहनती साथी ढूंढ रहा हूँ। गांव के कई लोग, अमीर लोग सामने आए, मगर व्यापारी ने सबको एक सवाल पूछा कि तुम्हारे पास अगर साधन हो, लेकिन तुम्हें उसे चलाना ना आता हो, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सब चुप हो गए, लेकिन रवि वहाँ भी खड़ा था। उसने धीरे से कहा कि धन तो साधन है, लेकिन ज्ञान दिशा है। साधन बिना दिशा के बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिशा हो तो बिना साधन के भी मंजिल मिल सकती है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे नए साझेदार हो। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सिद्धांत है। ज्ञान जहाँ जाता है वहाँ धन खुद चल कर आ जाता है, मगर यह ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं होता। ये अनुभव है, संघर्ष से, असफलताओं से और सवालों से जन्म लेता है। जब तुम इस दिन नया सीखने को, तुम्हारी सोच अमीर होती है, और जब सोच अमीर होती है तब जीवन की असली पूंजी बनने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका क्या है। कोई कहेगा कि निवेश करो, कोई कहेगा व्यापार करो, लेकिन सच्चा जवाब है कि खुद में निवेश करो। जब तुम अपने भीतर के ज्ञान को बड़ा करते रहते हो, बाहर की दुनिया तुम्हें छोटी नहीं कर सकती। एक पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें गहरी होती है, और जड़ें जब बनती हैं ज्ञान से, सोच से, धैर्य से। धन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चलायापन मन है, आज है कल नहीं है, हो सकता है। लेकिन ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह कहीं भी जाया नहीं जाता। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन सोच नहीं है, तो एक दिन सब कुछ चला जाएगा। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सोच है, तो वह एक दिन सब बना लेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा है, पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं है, साधन नहीं है, तो यकीन मानो तुम खाली नहीं हो। तुम अवसरों से भरे हो, लेकिन क्योंकि खालीपन में ही निर्माण है। ज्ञान उसी को मिलता है जो सचमुच उसे चाहता है, और जब वह ज्ञान दिल से आता है, तब वह धन को भी साथ ले आता है। कभी अपने जीवन के उन लम्हों को याद करो जब तुमने कुछ सीखा हो, चाहे वह एक गलती से हो, एक रिश्ते के टूटने से हो, या किसी अजनबी की एक बात से हो। उस एक क्षण में तुमने बदल दिया था। उसी क्षण ने तुम्हारे भीतर धन को जगा दिया था। धन बढ़ता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए, लेकिन दिशा कहाँ से आती है? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सवालों से। हर सवाल जो तुम्हारे अंदर उठता है वह तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए सवाल पूछो खुद से, दुनिया से, किताबों से, अनुभवों से, क्योंकि हर सवाल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाती है जहाँ धन और संतोष दोनों मिलते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? न सोना है, न चांदी है, न जमीन है, बल्कि जानकारी है। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया उसने सबको पकड़ लिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसने भविष्य को बदल लिया। ध्यान दो, हर अमीर आदमी को देखो, उसके पास कोई विशेष जानकारी होती है, चाहे वह तकनीकी हो, आर्थिक हो, या भावनात्मक समझ। ये ज्ञान ही होता है जो एक इंसान को हजारों में खास बना देता है। और एक और बात समझो, जब तुम किसी को अपना ज्ञान बांटते हो, तो वह कम नहीं होता, बढ़ता है। जिससे दिया जलाकर दूसरा दिया जलाने से पहले बुझता नहीं, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब तुम दूसरों के आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे रास्ते भी खुलते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसलिए यदि तुम्हें धन बढ़ाना है तो पहले
ज्ञान बढ़ाओ। अगर ज्ञान बढ़ाना है तो पहले मौन में उतरना सीखो, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं शांति में उगता है। जो मन शांत होता है वही सच्चाई को पकड़ पाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत कर रहे हो फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, बीज जब बोया जाता है तब वह ऊपर नहीं दिखता, वह मिट्टी के नीचे बढ़ता है। लेकिन जब ये समय आता है तो वह फूटता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी अभी भीतर काम कर रहा है, और एक दिन वही तुम्हें वही धन देगा जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय तुम्हें धन भी देगा, सम्मान भी देगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्वयं को ज्ञान से सजाओ। तुम कितने भी अकेले हो, कितने भी टूटे हो, अगर तुम्हें सीखते जा रहे हो तो वो यकीन मानो, तुम हार नहीं सकते। ज्ञान से जुड़ो, अनुभवों से जुड़ो, असफलताओं से डरो मत। और जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ता बदलेगी। धन और ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, ये हर दिन का एक निर्णय है। क्या तुम आज कुछ नया सीखने को तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को बड़ा करने के तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर की खामोशी में उत्तर खोजने को तैयार हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा रास्ता अभी से बदल गया। धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा अगर तुम ज्ञान के पीछे दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम केवल धन के पीछे दौड़ोगे तो शायद वह भी हाथ ना आए और ज्ञान भी दूर रहे। इसलिए जागो, सोचो और समझो। असली अमीरी वो नहीं जो जेब में है, असली अमीरी वो है जो दिमाग और दिल में हो, क्योंकि वह ही अमीरी जो कभी खत्म नहीं होती, कभी खोती नहीं, और जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना खालीपन दिखता है, और वह खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है। क्योंकि जब भीतर जगह होती है तभी कुछ नया समा सकता है। लोग सोचते हैं कि बहुत जानना ही ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही विनम्रता, यही स्वीकृति तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ न कोई रुकावट है, न कोई सीमा। ध्यान से देखो, जो लोग सच में अमीर होते हैं वह सिर्फ पैसों से नहीं सोचते, आत्मा से, अनुभव से। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया होता है, मगर उन्होंने हर खोने को सीखने में बदला है, हर हार को सवाल में बदला है, और हर सवाल से उत्तर निकाला है। यही प्रक्रिया उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और यही वह चीज़ है जो तुम्हें भी बदल सकती है। कभी किसी गरीब बुजुर्ग से बैठकर बात करना, शायद उसके पास देने को पैसे ना हो, लेकिन उसके शब्दों में वह अनमोल ज्ञान मिलेगा जो लाखों किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन जिया है तुम्हारे जैसे नहीं, बल्कि समय की थपेड़ों से लड़ते हुए, धूप बारिश में तपकर। ऐसे लोगों से जब तुम सुनते हो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। पैसा, पद, शोहरत नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और शांति। ज्ञान एक चुपचाप बनने वाली शक्ति है। वह शोर नहीं करता, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारे हर फैसले में दिखता है। और धन, वह तुम्हारी ज्ञान की ताकत देखकर आता है। इसलिए जब तुम खुद को सीखने में लगाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते आसान कर देती है। कई बार लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान है, लेकिन नहीं, ज्ञान हर जगह है। गलियों में, खेतों में, ट्रेनों में, मंदिरों में, गलती में, माफ़ी में, हार में, और एक छोटी सी मुस्कान में भी। बस तुम्हारी आंखों में सीखने की नमी होनी चाहिए। जैसे बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को बढ़ने के लिए जिज्ञासा और धैर्य चाहिए। धन और ज्ञान की एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों को यदि तुम दबा कर रखोगे तो वो सड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें बहने दोगे, बांटोगे, उपयोग करोगे तो वे और भी बढ़ेंगे। धन को सिर्फ जमा करने से तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि उसका सही उपयोग करने से बनते हो। और ज्ञान को सिर्फ रटने से तुम ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि उसे जीने से, समझने से और उसे दूसरों की भलाई में लगाने से बनते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो ना मौका ना समय, लेकिन सच ये है कि जिसने ज्ञान को प्राथमिकता दी उसने अपने लिए समय और मौका दोनों बना लिया। दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू हुआ, और बड़ा विचार ज्ञान से निकला था। तुम चाहे कितने भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी पिछड़े माहौल से हो, अगर तुम्हारे भीतर सीखने की आग है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। ध्यान रखना, जब तुम ज्ञान से भरते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देते हैं। एक शिक्षक जब बच्चों को सिखाता है तो वह सिर्फ उन्हें पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वह उनके भविष्य को भी आकार दे रहा होता है।
ज्ञान और धन के रास्ते पर कभी देर नहीं होती, चाहे तुम 15 साल के हो या चाहे 50 साल के। अगर आज तुमने ठान लिया है कि सीखना है, बढ़ना है और बांटना है, तो यकीन मानो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगे। आखिर में यही कहूँगी कि अगर धन चाहे तो वो पहले ज्ञान कमाओ, अगर सुख चाहते हो तो पहले संतोष कमाओ, अगर सम्मान चाहते हो तो पहले विनम्रता सीखो, क्योंकि ये सब उस ज्ञान की शाखाएं हैं जो हर दिन हर अनुभव से बढ़ती है। एक पेड़ को देखकर तुम उसके फल की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह पेड़ अंदर से मजबूत न हो वह फल नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता की मिठास तुम्हारे भीतर के ज्ञान पर निर्भर करती है। जितना दे सकते हो दो, जितना सीख सकते हो सीखो और जितना समझ सकते हो समझो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। क्या तुमने कभी किसी छोटे से बच्चे को खुद देखा है जो बार बार गिरता है और फिर भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है? उसके पास ना तो कोई डिग्री होती है, ना अनुभव होता है, ना पैसा, फिर भी वह बार बार खड़ा होता है क्योंकि उसके भीतर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। हार अंतिम नहीं होती। यही ज्ञान अगर तुमने अपने बड़े होने के बाद भी बचा लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम दिखावे के दिन के पीछे भागते हैं और असली ज्ञान को नज़रअंदाज हम कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि धन तो कुछ ही पल का साथी है, पर ज्ञान जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास होता है और वही तुम्हें दोबारा उठने की ताकत देता है। ध्यान से सुनो, इस दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत, बिना सीखने की चाह और बिना कुछ खोए कभी कुछ बड़ा नहीं मिला। हर वो इंसान जिसने जीवन में धन, ज्ञान और सम्मान पाया है, उसने पहले खुद को तपाया है उस अग्नि में जहाँ केवल हिम्मत, धैर्य और जिज्ञासा बसती है। और ये वही तत्व धीरे धीरे एक ऐसे धन में बदलते हैं जिसे कोई चुरा नहीं। तो दोस्तों, ये मेरी बातें आपको कैसे लगी? अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।